नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए, अगर आप किसी को देखकर या जान लें वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, तो यह कितना अच्छा होता। आज मैं आपको पैट्रिक किंग द्वारा लिखी गई किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के बारे में बताने वाली हूँ। यह किताब हमें सिखाती है कि हम कैसे दूसरों के इमोशंस और इंटेंशंस को बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन करने के तरीके के ज़रिए समझ सकते हैं। जब व्यक्ति के अंदर इमोशंस आते हैं, जैसे कि डर, गुस्सा, प्रेम या खुशी, तो अनकॉन्शियसली हमारा शरीर बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए उसे एक्सप्रेस कर देता है। उदाहरण के तौर पे आँखों को चुराकर बात करना, जो अंडर कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस और रिलक्टेंस यानी कि हिचकिचाहट को दर्शाता है। और वहीं आंखें मिलाकर बात करना आत्मविश्वास को दर्शाता है। हाथों को मोड़ कर रखना यानी कि क्रॉस आर्म व्यक्ति की असहजता, अनईजीनेस को बताता है। जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं वह अक्सर बात करते वक्त अपनी नाक, मुंह और आंखों के आसपास के हिस्से को छूते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान स्ट्रेट बॉडी पोस्चर के साथ आपकी तरफ बैठा है तो वह आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है। पर ध्यान रहे, बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उस वक्त की परिस्थिति पर भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार एक ही बॉडी लैंग्वेज का मतलब किसी और सिचुएशन में अलग हो सकता है। चेहरे के हाव भाव भी व्यक्ति के रियल इमोशंस को दिखा देते हैं और यह फेशियल एक्सप्रेशंस अपने आप ही जाहिर हो जाते हैं। जैसे नाक को सिकोड़ना इशारा करता है असहमति और घृणा की ओर, आईब्रोज का सिकुड़ना इशारा करता है नाराज़गी की ओर, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक खुशी और उत्साह को दिखाती है। यह हमें झूठ और सच में अंतर जानने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। ऑथर कहते हैं, शब्द इंसान के व्यक्तित्व का आईना होते हैं। किसी की आवाज़, उसके बोलने का तरीका, आवाज़ में उतार चढ़ाव, जिसे हम वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं, यह हमें बता देता है कि रियलिटी में कोई क्या महसूस कर रहा है। जैसे बहुत तेज़ी से कुछ बोल जाने का मतलब होता है बेचैनी या घबराहट। धीरे और स्पष्ट बोलने का मतलब होता है आत्मविश्वास और नियंत्रण। बहुत ही धीरी और सामान्य आवाज़ में बात करना बोरियत या तनाव दिखाता है। तो आगे से शब्दों और वॉइस टोन पर ध्यान दें। ऑथर कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन और फेशियल एक्सप्रेशन के साथ ज़रूरी है कि हम उस व्यक्ति की परिस्थिति पर भी नज़र रखें जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह समझना ज़रूरी है कि हर इशारा हर सिचुएशन में एक जैसा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं आप और वह व्यक्ति बार बार पसीना पोंछ रहा है, तो यहाँ दो सिचुएशन हो सकती है। या तो वह नर्वस है या फिर कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम सोशल क्यूज़ के ज़रिए दूसरों के व्यवहार को जान सकते हैं, जैसे कि उनका सोशल स्टेटस क्या है और वह लोगों से कैसे बातचीत करते हैं। उनकी बातचीत की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ कॉन्वर्सेशन, जैसे कि फॉर्मल, फ्रेंडली या रोमांटिक कैसा है। ऑथर बताते हैं कि जब हम सोशल क्यूज़ और कॉन्टेक्स्ट के साथ किसी को परखते हैं तभी हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। दूसरों को समझने के लिए एक बार किया गया व्यवहार काफ़ी नहीं है। आपको लगातार उनके बिहेवियर पैटर्न को देखना और समझना पड़ेगा। कोई आम तौर पर कैसे व्यवहार करता है, उसका व्यवहार कब और कहाँ बदल जाता है, यह आपको गौर देना पड़ेगा। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जहाँ वक्त की कमी है, वहाँ किसी को समझने के लिए सबसे सरल तरीका है कोल्ड रीडिंग टेक्निक, जिसमें छोटे छोटे सिग्नल्स के ज़रिए हम किसी भी अनजान व्यक्ति को जल्दी जान सकते हैं। इस टेक्निक में ऑब्जर्वर सामने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस टोन और कपड़े देखकर बातचीत शुरू करता है। जी हाँ दोस्तों,
उदाहरण के तौर पर ऐसा लगता है आप किसी से परेशान हैं। आज आपके चेहरे पर हंसी नहीं है। सामने वाला जो उत्तर देगा उस वक्त उसके एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन और बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखें। उसके जवाब को सुनते ही एक जनरल सवाल ऐड कर दें जो हर किसी पर लागू हो जाता है। वह है, क्या किसी ने कुछ कह दिया है आपको? और इसी तरह के जनरल क्वेश्चंस के साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए उनके शब्दों के चुनाव, चेहरे के हाव भाव, आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज पर नज़र रखें। आप बहुत आसानी से उस व्यक्ति को समझ जाएंगे क्योंकि वो अनकॉन्शियसली आपको अपने व्यक्तित्व का सही चेहरा दिखा देगा। क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान 5 मिनट से ज़्यादा अपनी असल पर्सनालिटी को नहीं छिपा सकता। ऑथर कहते हैं कि हम बहुत आसानी से दूसरों से जुड़ सकते हैं अगर हम अनकही सिग्नल्स को परखना सीख जाएं। हम हमेशा शब्दों के ज़रिए खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। इसके और भी तरीके होते हैं। यह लोगों को समझने की कला आपको और आपके रिश्तों को ना ही सिर्फ मजबूत बनाएगी बल्कि आपको इस काबिल भी बनाएगी कि आप लोगों के अनकहे शब्दों को समझकर उनकी मदद कर सकें। दोस्तों, आपको यह बुक समरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और बुक समरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।